इस सेशन में मैं आपके साथ एक यूनिक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि क्वार्टरली एक प्रूवन स्ट्रेटजी है जिसमें क्वार्टरली डेटा पे काम किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपकमिंग रिजल्ट से पहले पहले अच्छे बेनिफिट्स आ जाएं तो आपके लिए ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो कंप्लीटली देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको डेटा भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट कर दें। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट प्लान को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एक प्रूवन क्वार्टरली स्ट्रेटजी है जिसमें पहले हम स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, उनके पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स के जो जो रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं और जो अपकमिंग रिजल्ट आने होते हैं तब तक हम कैपिटल गेन की मद में अपने आप को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। अभी ये स्ट्रेटजी है क्या, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो आप डेटा देख रहे हैं पहले इसको समझ लीजिएगा और ये डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड आप कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले कि स्ट्रेटजी पे बात की जाए, एक फंडामेंटल चेंज आई और उसके लिए काफ़ी क्वेश्चंस आए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी शरह सूद में 2.5% की कमी आई। अभी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग ये समझ रहे होंगे कि अभी हमें मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी और काफ़ी ज़्यादा हमें बूम नज़र आएगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट हो, क्योंकि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है और काफ़ी हद तक जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इसका इम्पैक्ट ले लिया हुआ है। कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट ज़रूर नज़र आएगा और इसमें किन स्टॉक्स और किन सेक्टर्स को देखना चाहिए। ऑब्वियसली जो कि इसके बेनिफिशियरी हैं, सिक्लिकल स्टॉक या सिक्लिकल सेक्टर, उसमें सीमेंट, ऑटो सेक्टर, स्टील सेक्टर और इस तरह के जो स्टॉक्स हैं वो भी आ जाते हैं। आपको इनमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बताता आ रहा हूँ कि हम एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, जो कि हमने जब जैसे ही हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो हमने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर करना है। तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली ये स्ट्रेटजी है क्या, पहले आप ये समझ लीजिएगा। इसमें आप कुछ कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये लकी कंपनी है, क्या लकी सीमेंट है, इसको सिलेक्ट किया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टेक्निकल लेवल्स पे, चार्ट पे, कि क्या ये स्टॉक पिछले 1 साल में बुलिश है, क्या इसकी मंथली जो कैंडल बनती आ रही है क्या उसमें हमें बुलिशनेस नज़र आ रही है। अभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, आपको वो भी बताऊँगा। जब हमने वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने इसके जो पिछले साल क्लोज हुआ है Q1 टू Q4 तक, उसकी हमने अर्निंग पर शेयर देखनी है। Q1 में क्या थी, Q2 में, Q3 में, Q4 में, और जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर क्लोज हुआ है वो अर्निंग क्या थी, ये आपने डेटा बनाना है। ये आपको डेटा वैसे भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक मैंने छोटी सी वर्किंग की है कि एक प्रोग्रेस बार भी मैंने यहाँ पे बना दिया, जो कि आप यहाँ पे ये इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाके इजीली बना सकते हैं। अच्छा, आपने ये भी देखना है कि जो अभी करंट ईयर चल रहा है, जिस तरह अभी ये Q1 लेटेस्ट रिजल्ट आया है, क्या उसमें इस कंपनी ने डिविडेंड दिया या नहीं दिया, ये भी आपने नोट करना है। पिछले साल की बात नहीं हो रही, जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हैं क्या उसमें डिविडेंड है या नहीं है। नहीं है। इसका ईयर एंड क्या है, जून है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये वो है जी 275 बिलियन। और ये फिलहाल हम इस डेटा पे काम करते हैं। आपने इस तरह से कंपनी की कोई 10 कंपनीज तो मैंने बना ली हुई हैं, तो 25 की लिस्ट है, 30 की लिस्ट है, आप यहाँ पे बना लें। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँ कि मुझे कौन सी ये अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक बेहतर लग रही हैं, तो फिर इस वीडियो के 750 लाइक कर दें। मैं आपको कमेंट में वो पिन कर दूंगा कि ये कंपनीज आप इसको देख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अभी यहाँ पे मैं आपको तरीकाकार बताने वाला हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे मरी ब्रेवरी को सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पे सबसे पहले जाऊँगा। ये SCS Trade.com है, लाइक स्टैंडर्ड कैपिटल, इसकी वेबसाइट पे आए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस पे आए, रियल टाइम एडवांस चार्ट निकाल लेते हैं और मरी ब्रेवरी का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। क्या करना है समझिएगा ज़रा। यहाँ पे ये मरी ब्रेवरी का मैंने चार्ट निकाला। सबसे पहले आप देखेंगे इसका मंथली चार्ट निकाल के, ये 1 आवर, डे, वीक, मंथ है। इसके अगर मैं रिमूव क्लियर मार्क्स करूँ सारे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्टॉक है, हमें यहाँ पे मंथली कैंडल पे यहाँ से ये पर्टिकुलरली बुलिश नेचर का नज़र आ रहा है। एक हमने यहाँ पे ये कंफर्मेशन कर ली कि मंथली कैंडल इसकी बुलिश बन रही हैं। देन हमने क्या करना है, हमने इसका डेली का चार्ट निकालना है। और जो डेली का चार्ट होता है उस पर पूरे साल का डेटा आ रहा होता है, ठीक है। उसमें डेली की जो कैंडल्स है वो हमें नज़र आ रही होती हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये स्टॉक हमें एक प्रॉपर रेंज में आगे मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और इसका जो ट्रेंड है वो भी बुलिश ही है। और यहाँ से पर्टिकुलरली अगर आप लाइंस ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। आप मेरे चार्ट्स पे ज़्यादा लाइंस नहीं देखते, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस लेते हैं, वहाँ पे आप कुछ बहुत ज़्यादा इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस और ये वो बात नहीं देखेंगे, ठीक है। मार्केट साइकोलॉजी होती है, तो उसको डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।
पहले ये बातें आपको बता लें तो मार्केट साइकोलॉजी पे भी हम ज़रूर बात कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमने ये देख लिया कि ये स्टॉक पिछले 1 साल में बुलिश है और मंथली कैंडल्स भी इसकी बेहतर बन रही हैं। क्लियर होगी बात? अभी हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और अपनी एक्सेल की शीट पे आते हैं। यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिखना है, कंपनी का नेम लिखें और इसकी अर्निंग पर शेयर पिछले जो इसका जो क्वार्टर गुजरा है, इसकी अर्निंग पर शेयर क्या थी? जो पिछले साल का पहला क्वार्टर था 21,000 या 35, 20,000 या 30, ये 23,000 या 06, 30,000 या 05 और 33,000 या 0.3। ये इसकी अर्निंग पर शेयर है। ईपीएस लाइक इसकी क्वार्टर बाई क्वार्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर आ रही है और इसका जो ईयर एंड है वो जून है और इसने ये जो क्वार्टर गुजरा है पहला, इसकी बात कर रहे हैं, बल्कि जिसमें 33,000 या 03, ये सितंबर वाला पहला क्वार्टर गुजरा, उसमें 5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो अर्निंग पर शेयर काफ़ी बेहतर आ रही है। टेक्निकल स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह आपने कोई 10 कंपनीज की हैं, 15, 20 या 25 कंपनी की लिस्ट बना लें, ठीक है, अपने पास डेटा अरेंज करने। जब आपके पास ये डेटा अरेंज ये हो गया तो करना क्या है एक्चुअली, हमने करना ये है। और ये लेट्स से आप डेटा अरेंज करना चाहें तो आपको अर्निंग पर शेयर कहाँ से मिलेगी? सिंपल, आपने ये करना है, गूगल पे आए, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे आए, मरी ब्रेवरी जो भी कंपनी आपने देखनी है, यहाँ से आपको इसकी क्या कहते हैं कि ये ईयर एंड मिल गया और ये आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल गई यहाँ पे, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसकी अर्निंग पर शेयर मिल गई, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स में से भी जाके आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाती है और यहाँ पे आपको इसके डिविडेंड और पे आउट्स की जो हिस्ट्री है उसका ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? दोबारा हम आते हैं इस शीट पे और आपका तरीकाकार क्या होना चाहिए, देखिएगा ज़रा गौर से। अभी ये वाला जो क्वार्टर है इसको ज़रा गौर से देखिएगा। मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ये इस लाइन की ज़रा मैं इसको हाईलाइट करूँ। ये वाला जो क्वार्टर है, ये जो अभी गुजरा है सितंबर, ये जो एंड है 30 सितंबर 2024 जो गुजरा है, उसके रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं जी तकरीबन अक्टूबर के एंड में, 28 अक्टूबर ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट आए हैं। तो रिजल्ट आने के बाद आपने ये देखना है कि अगले रिजल्ट्स कब आने हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक डेट मेंशन की है, जहाँ पे अपकमिंग रिजल्ट डेट आप लिखेंगे, जो कि दिसंबर 31 ये दिसंबर होती है ना, अब लास्ट दिसंबर की वो क्वार्टर एंड होता है। तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास आ रहे होंगे जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो यहाँ पे आप एक एक्सपेक्टेशन डेट भी लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक्चुअली इसको एक्यूमुलेट कैसे करना है या बाय कैसे करना है, उसका तरीकाकार ये कि ऑलवेज बाय ऑन डिप। जैसे ही वो आपको डेली लेवल पे मौका दे कि इसकी प्राइस में थोड़ी सी कमी आई है, वहाँ पे आप उसको बाय करें। जो भी स्टॉक है वो आपको डेली बेसिस पे मौका देता है, एक कम प्राइस का भी और एक बड़ी प्राइस का भी। तो ये आपने यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए एक्यूमुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाय 1 बाय 2 क्यों लिखा है? देखें, ज़रूरी नहीं कि आपने एक स्टॉक एक बार बाय कर लिया तो बस ख़त्म, नहीं, दूसरी बार भी बाय करेंगे, तीसरी बार भी करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम ऐड कर दीजिएगा और यहाँ पे आपकी एवरेज बाय प्राइस आनी चाहिए और साथ आपने एक टारगेट प्राइस रखनी है। मिसाल के तौर पे अभी लकी सीमेंट है लाइक 935 940 के पास चल रहा है, तो आपकी एवरेज प्राइस भी 935 एग्जांपल दे रहा हूँ। और यहाँ पे टारगेट प्राइस मेरे हिसाब से मैं स्टॉक को आगे जाते हुए 1150 तक देख रहा हूँ, तो मेरी टारगेट प्राइस ये है, अपकमिंग रिजल्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट लिखूंगा, उस डेट पे जो मुझे गेन एंड लॉस हुआ वो लिखूंगा और मेरे पास परसेंटेज रिजल्ट आ जाएगा कि वो उसमें कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। अभी $1,000,000 क्वेश्चन के कब बाय करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अभी अक्टूबर 28 को रिजल्ट आया, अक्टूबर 28 के बाद अभी ये जो नवंबर का महीना अभी चल रहा है, ये आपको महीना मौका देगा कि आप इसमें कम प्राइस पे इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें, ठीक है। अभी इसी स्ट्रेटजी को आप जो नेक्स्ट आपके क्वार्टर्स हैं वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जनवरी की, लाइक हम कहते हैं जी 28 या 31 ऑफ जनवरी को आपके पास रिजल्ट आते हैं, तो जो फरवरी का महीना होगा, फरवरी 15 के बाद एंड तक वो आपको मौका देगा कि वहाँ पे आप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। ये बात समझ आ गई है? क्लियर होगी बात? तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए आप अगले रिजल्ट आने से पहले पहले, समझिएगा गौर से, अगले रिजल्ट आने से पहले पहले आप कभी भी अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूँ कि लकी सीमेंट की हम बात करते हैं, अभी उसका जो रिजल्ट है वो 22.40 आया है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में अगर तो उसकी सेल्स बेहतर होती हैं, अर्निंग पर शेयर 22 से बढ़ के कोई 25 हो जाती है या 26 हो जाती है, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो आ जाती है 18 पे, 19 पे, 16 पे, तो ऑब्वियसली उसकी शेयर प्राइस में आपको कमी देखने को मिलेगी।
इसलिए हमने अगले रिजल्ट से पहले पहले अपने कैपिटल गेन की मद में अपने आप को बेनिफिट देना है। और यहाँ पे आप ये भी देख रहे होंगे कि जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए हैं वो आपको डिविडेंड की मद में इतना ज़्यादा बेनिफिट देने वाले नहीं हैं जितना वो आपको कैपिटल गेन की मद में देते हैं। हाँ, किसी सिलेक्ट किए हैं मैंने कुछ ना कुछ, जिस तरह यहाँ पे इंडो है, ये इंडस मोटर्स है, आपको एक बार डिविडेंड दे देता है। एफएफसी है, वो आपको अभी पिछले क्वार्टर्स में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, नेक्स्ट क्वार्टर में डिविडेंड इन्होंने देना है। और इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी इसके रिजल्ट्स में हमें ज़्यादा मतलब इसकी शेयर प्राइस में हमें इजाफा देखने को मिलेगा। इफर्ट रेगुलर बेसिस पे आपको डिविडेंड देता है। एक मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया है और पाकिस्तान टबैको भी देता है। तो ये कुछ स्टॉक्स की मैंने आपके साथ लिस्ट शेयर की है। एक प्रूवन स्ट्रेटजी है जो कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते आ रहे हैं, उनको बेनिफिट होता आ रहा है। ठीक है, तो अपने जो कमेंट्स हैं उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो लिस्ट है मैं कंप्लीट करूं, 25 तक मैं आपको करूं, और इसका आपका जैसे ही 750 आप लाइक्स आप हो जाएंगे इस वीडियो के नीचे, तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा कि ये 11 से लेकर 25 तक ये कंपनीज है। तो अपने ख्याल रखना है अपना, इसको समझिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस शीट को फिल करना है आपने, और फिर देखना है इसको अप्लाई करके कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, वो बताना मैं आपको भूल गया। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो किस कंपनी में करें? एक ही कंपनी में कर दें? नहीं, आप यहाँ पे ये भी कोशिश कर सकते हैं कि 25 की जो अगर आपने लिस्ट बनाई है तो उसमें आपके जो रिजल्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एक स्टॉक टेक्निकल लेवल से बुलिश भी हो और उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो। अभी मिसाल देता हूँ मैं आपको, ये पेल इलेक्ट्रॉन ये कंपनी है। अभी ये इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया 0.51, ये सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया 1.12, तीसरे का आया 0.51, और इसका भी मैं टेक्निकल चार्ट भी एक बार निकाल के देख लेता हूँ। ये तो अभी हमें ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसकी अभी अगर हम देखें तो ईपीएस में तो फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्टॉक हमें एक रेंज में आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देखिए पूरे साल की कैंडल है, और इसको मंथली लेवल पे देखूं तो ये देखें इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट पोजीशन में पहुंचा हुआ है। समझ आ गई बात? लाइक ये हमें टेक्निकल लेवल्स पे भी सही सही लग रहा है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें पर्टिकुलरली तो इसकी यहाँ पे 0.51 आई है जो ये। अच्छा, एक और बात, जिन कंपनीज का ईयर एंड दिसंबर होगा उसका आपने सिर्फ पहले 3 क्वार्टर ले लें आप। लाइक मार्च, ये वाला मार्च हो गया, मार्च 2024, ये जून 2024, और ये सितंबर 2024, और अभी जो चौथा आएगा तो उसका हम देखेंगे जो अपकमिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये दिसंबर की कंपनीज भी हैं, जून की कंपनीज भी हैं। तो आपने फिर जब पूरी लिस्ट बना लें तो उसमें से आप फिर फर्दर इसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे भाई, जिसके टेक्निकल्स भी पे भी वो बुलिश है और ईपीएस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक कंसिस्टेंसी से बढ़ रही है, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने बाद में ये वर्किंग करनी है। और क्या करना है, जो आपकी शॉर्ट लिस्ट हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आप क्या करें कि उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें और देखें कि फिर आपको कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में।